बड़े मुद्दों के बाद अब आपको सत्य का पत्ता दिखाते हैं, जिसके इर्द गिर्द बुढ़ाना का पूरा चुनाव घूमने वाला है। बुढ़ाना में इस बार किसान आंदोलन की छाप दिखाई दे सकती है, क्योंकि बुढ़ाना सीट में ही टिकैत परिवार का गांव सिसौली भी आता है। और किसान आंदोलन में यूपी की तरफ से राकेश टिकैत ने अगुवाई की थी। हालांकि अभी तक दोनों की सीधे तौर पर किसी भी दल का समर्थन करने से दोनों बच रहे हैं, लेकिन इशारों में कई बार दोनों ही अपनी बात कह चुके हैं, ये हम जानते हैं। अब रुख करते हैं फिर से अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, आप मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना की जो हाई प्रोफाइल सीट है, इसके बारे में तो आपने बताया कि क्या है वहां पर स्थिति, लेकिन जो उम्मीदवारों की स्थिति है, जो मुद्दे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जो 4 मुद्दे हमने बताए, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो चारों मुद्दे आपने गिनाए हैं वो तो साफ दिखाई दे रहा है। उन मुद्दों के अनुरूप अगर वोट पड़ेंगे तो वो भाजपा के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो हमेशा सत्तारूढ़ दल से ही किया जाता है, उसी से सवाल होते हैं। किसानों के गन्ना के भुगतान का मामला है, वो भी सत्तारूढ़ दल से ही सवाल उसमें पैदा होता है। और जहां तक सांप्रदायिक एकता की आपने बात कही, अगर एकता का मुद्दा है तो जाहिर है वो भी भाजपा के खिलाफ ही जाता है, क्योंकि भाजपा ने सांप्रदायिक एकता में सेंध लगाकर ही 2017 में ये सीट जीती थी। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि सांप्रदायिक एकता अगर रहती है तो स्थितियां भाजपा के खिलाफ होंगी, और यदि उसमें भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो फिर भाजपा का ही परचम लहराएगा। इस सीट की ये कहानी। और इसकी गुंजाइश आप कितनी देख रहे हैं? गुंजाइश की अगर बात करें तो मुझे लगता है, चूंकि ये चौधरी चरण सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र है और चौधरी चरण सिंह हमेशा मुस्लिम और जाट एकता की बात करते थे, और चौधरी चरण सिंह परिवार का प्रभाव क्षेत्र में दोबारा लौटा है, तो स्थितियां उनकी तरफ झुकती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। अरोड़ा साहब, बेरोजगारी क्या मुद्दा होगी उस जगह को जिसको हम किसानों की राजधानी कहते हैं? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है। गांव गांव में लोग परेशान हैं इस बात को लेकर। लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। जो शहरों में काम करते थे, छोटे छोटे रोजगार पाते थे, उनके रोजगार खत्म हुए हैं, वो गांवों में लौट गए हैं। वहां पर भी कुछ नहीं है, छोटी मोटी खेती है, उसका भुगतान अगर गन्ने का नहीं हो रहा है, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पे ये कैश क्रॉप गन्ना ही है, तो ये स्थिति भी बहुत भाजपा के सामने सवाल खड़ा करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाजपा के नेता जब गांवों में जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। खुद जो वहां के एमपी हैं बालियान, उनके खिलाफ कई दफे वहां पर उनके समक्ष नारे लगे हैं और हूट किया गया है। तो ये स्थितियां, मुझे लगता है जिस तरह से रालोद का पक्ष में जो माहौल बना है, तो ये इकलौती ऐसी सीट है जो सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी अगर रालोद का परचम इस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो। अरोड़ा साहब, लेकिन गन्ना भुगतान को लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का दावा है कि उसने पिछली सरकारों के मुकाबले में सबसे ज्यादा किया है, ये हमने देखा है। और किसानों की कर्ज माफी की बात भी वो लगातार उठा रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो सबसे पहले फैसले लिए गए इस सरकार के द्वारा, उनमें से एक किसानों की कर्ज माफी का था। और गन्ना भुगतान भी बार बार वो रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं कि दूसरी सरकारों के मुकाबले में, पिछली सरकारों के मुकाबले में हमने बेहतर किया है। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी सभी सरकारें करती हैं। जो भी सरकार आती है वो कहती है कि पूर्व सरकारों के मुकाबले हमने ज्यादा गन्ने का भुगतान किया है, लेकिन स्थितियां वैसी की वैसी हैं। ताजा अगर हालात निकाल के देखेंगे तो कहीं भी कोई परिवर्तन आपको बसपा सरकार में, सपा सरकार में और भाजपा सरकार में नहीं दिखाई देगा। हालांकि किसानों की दिक्कतें पहले के मुकाबले और बढ़ी हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूरिया के लिए मारामारी है, तो उसका भी असर दिखाई दे। किसानों की, हम कहते तो हैं कि आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं और घोषणा करते हैं कि 2022 तक या 24 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसानों की आमदनी तो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, रकबा उनका छोटा होता जा रहा है। बिजली का रेट जो है इतना ज्यादा परेशान करता था किसानों को, और अब जिस तरह से किसानों को बिजली, आप कह रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका कोई निदान हुआ दिखता नहीं है, और किसान वैसे ही परेशान था जैसे कि इस सरकार के पहले की स्थिति थी।